सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सल्लु अलल हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमनेदार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा-ए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा-ए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तबश्शमादा इसी नाम से है। वारसाने मिंबरो मेहराब, अरबाब फ़िक्र दानिश, अस्हाबे मोहब्बत मुवद्दत, हामिलीन अक़ीदा आले सुन्नत और ए गुलशन सरवर के महकते हुए फूलों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो इसकी रौनकों और रंगीनियों को दुबाला करने के लिए अपने तख्लीक के हसीन शहकार हज़रत इंसान को अपने खलीफा के तौर पर इस ज़मीन में बसाया और अपने खास फजल और करम से अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई का सामान पैदा फरमाया और अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू हुआ। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ अक़वाम में अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम मबऊस होते रहे और इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई का फरीज़ा सरअंजाम देते रहे। यह सिलसिला अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हमारे हुज़ूर सय्यद सरदार कुल मस्तर अनवार कुल फ़ख्र दो आलम फ़ख्र हर दूसरा इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, न रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहा गुंजा कोई बागे रिसालत का। अहबाबे ईदी वकार, अल्लाह जल्ला जलालहू ने जब एक तरफ आलम की बुनियाद रखी तो उसी के साथ ही दूसरे तरफ कसर नबुव्वत की भी पहली ईंट रख दी, यानी आलम में जिसको अपने खलीफा बनाया था उसी को कसर नबुव्वत की खश्ते अव्वल करार दिया, यानी आलम में जिसको अपना खलीफा बनाया था उसी को कसर नबुव्वत की खश्ते अव्वल करार दिया। इधर आलम बतदरीज फैलता रहा, उधर कसर नबुव्वत की तमीर होती रही। आखिरकार आलम के लिए जिस उरूज पर पहुंचना मुकद्दर था पहुंच गया। इधर आलम बतदरीज इधर खत्म नबुव्वत भी अपने जुमला महासिर खूबियों के साथ मुकम्मल हो गया। इसलिए जरूरी हुआ कि जिस तरह आलम की इब्तिदा में रसूलों के बेअसत की इत्तला दी थी, इसके इंतहा पर रसूल के खात्मा का ऐलान कर दिया जाए ताकि आइंदा कदीम सुन्नत के मुताबिक अब किस रसूल नबी की आमद का इंतजार ना रहे। और इरशाद हुआ या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती, ए आदम की औलाद तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आएंगे जो मेरी आयत तुम्हें पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे। इस ऐलान के मुताबिक जमीन पर बहुत से रसूल आए मगर किसी ने दावा नहीं किया कि मैं खातमुन नबीयीन हूँ, बल्कि हर रसूल ने अपने आने वाले रसूल की बिशारत सुनाई और उनके अलामात को जिक्र फरमाया ताकि वो आइंदा आने वाले नबी को पहचान सके। हत्ता कि वो ज़माना भी आ गया जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद की रोशनी में ऐसे रसूल की बिशारत सुना दी जिसका इसम मुबारक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मूसा जिनको तरसते रहे, हज़रत मूसा जिनको तरसते रहे, इब्ने मरियम भी जिनकी खबर दे गए, इब्ने मरियम भी जिनकी खबर दे गए, पहले आए हुए जिनके पीछे खड़े आज वो खातमुल अंबिया आ गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को सिराहतन बयान करते हुए फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी का बाप नहीं है लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब रसूलों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं। और दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमा लिया। तो आज मैं यौम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के मौका पर उम्मत मुस्लिमा के नाम पर पैगाम देना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बाद अगर कोई नबी आने का झूठा दावा करता है, चाहे वो मुसलमान कज़्ज़ाब हो या असवद अंसी हो या काड़ा मिर्ज़ा कादियानी क्यों ना हो, का दार इस्लाम से खारिज है, काफिर है, काफिर है, काफिर है। मेरे नबी के बाद नबूवत का मुद्दई, मेरे नबी के बाद नबूवत का मुद्दई मलऊन दूसरा है, ज़लीम व पलीद है, मादी समझ मसीह समझ
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से रिसालत की पैरा देना अव्वल फर्ज है कि बकौल आला हज़रत ने फरमाया